नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 3 लोगों का कत्ल हुआ, पिता और माँ और बेटी। पिता, माँ और बेटी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कातिल है वो बेटा है। चिराग, क्या कहानी है? ट्रिपल मर्डर, सख्ती से जब पूछताछ हुई तो जो गुनाह को लेकर जो शक की सुई घूम रही थी, गुनाह किया किसने, वो तो बेटा ही निकला। और जो वजह बताई जा रही है वो भी बड़ी मतलब क्या हजम हो रही है, क्योंकि पेरेंटिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी इस खबर को लेकर? ये दिल्ली के नेप सराय का मामला है जिसमें 3 लोगों की इसमें हत्या हुई है, जिनके नाम राजेश है, हाँ, जो कि रिटायर्ड सैनिक हैं। ठीक है। ये एनएसजी में भी थे। इसके अलावा इनकी पत्नी कोमल और इनकी बेटी कविता। कविता का बर्थडे था 2 तारीख को, सेलिब्रेट किया फैमिली ने। इनके घर में, इनका देवली गांव में घर है और इनके घर में अर्जुन नाम का जो बच्चा है, वो भी बच्चा ही कहूँगा मैं तो उसको। अब अचानक इसने सोच लिया कि अपने पेरेंट्स को मारना है। प्रॉपर्टी का भी इशू था। ये भी बात जांच में सामने आई कि परिवार उसको, खासकर फादर उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे। किसी के भी आगे डांट देना, और वो एकेडमिक कोई क्या बहुत एज अच्छा नहीं क्या था। है लड़के की? लड़के की एज ये बताते हैं कि 20 साल का है। अच्छा, और ये इस समय मोतीलाल नेहरू कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और वहाँ भी ठीक है। शायद ये पता चला था कि ये एक सेमेस्टर क्लियर नहीं था इसका। मतलब एकेडमिक ठीक नहीं था। ठीक है, ठीक इसका है। जो एडमिशन हुआ था वो स्पोर्ट्स कोटे से हुआ स्पोर्ट्स था। कोटे से, ब्लैक बेल्ट है ये हाँ। मार्शल आर्ट में, ठीक है। तो ऐसे में बिल्ड अच्छी है लड़के की, और ये शुरू से ही एक तरह से कहा जाए, हाँ। एक रिबेलियन जिसे कहते हैं ना, घर का एक वो था कि कहीं ना कहीं विद्रोह कर देना किसी भी बात पर। और परिवार में चूंकि सैनिक परिवार है, फादर सेना में रहे हैं, तो ये एक डिसिप्लिन जो था वो फैमिली में था। और यही वजह थी कि जो उनकी बेटी थी कविता, वो पढ़ने में अच्छी थी और कंपैरिजन होता था। तो फिर लेकिन ऐसा नेचुरली तो आमतौर पर घरों में होता है कि 4 बच्चे हैं घर में, तो 2-3 पढ़ने में अच्छे हैं, एक आधा खराब है। तो इसमें ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कत्ल कर देने जैसी बात तो समझ में नहीं आती ना। ये बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही चला आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई डिसीजन लिया। बहुत समय से जो पुलिस का भी कहना है कि फादर ह्यूमिलेट करते थे, अलग अलग टाइम पर ह्यूमिलेट किया। कभी परिवार के सामने किया, कभी बर्थडे में सबके सामने किया, कभी मार्क्स को लेकर कंपैरिजन किया। तो ये लड़के ने अगर ये डिसीजन लिया तो ये बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 एक वो बनता गया और फिर वो फट गया, आप ये कह रहे हैं? ये बताते हैं कि यहाँ तक फैमिली ने कह दिया था कि भाई सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटी को दे देंगे, तेरे को तो कुछ नहीं देंगे। तो ये भी एक बात इसको खटक रही थी कि भाई और ये बॉक्सिंग करता था लड़का, फिजिकली ठीक था। ये बुधवार देर रात की बात है। संजय वन से ये जब पूरा इसने घटना को अंजाम दिया, इसने अपने, इसके फादर के पास एक नाइफ होता था, उसको भी इसने छुपा दिया ताकि वो मिले नहीं। फिर ये एक और नाइफ लाया, इसने एक एक करके तीनों को मारा। अब सोचिए। और उसके बाद ये कोई आसान घटना नहीं है। मतलब एक होता है कि आपने गोली मार दी, तो एक जोश में आके आपने खट 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 दबा दिया, लेकिन चाकू लेकर गला रेतना, ये तो जैसे कोई प्रोफेशनल किलर हो। प्रोफेशनल किलर तो नहीं था, लेकिन ये तय कर चुका था कि मारना है। और इसी वजह से उसने, उसके दिमाग में बहुत उलझने भी थी कि मैं मारूंगा तो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, मैं मारूं क्यों, मैं मारूंगा तो मैं, ये कभी मेरे, मतलब मेरे को पाप लगेगा। इस तरह की बातें भी इसके मन में आई। लेकिन फिर बाद में लगा नहीं, मुझे इतना ह्यूमिलेट करते हैं, मेरी इतनी इंसल्ट करते हैं, मुझे किसी लायक नहीं समझते, और हर बात पर मेरी इंसल्ट करते हैं, तो फिर क्या एक बचता है चीज़ कि इनको मैं क्योंकि ख़त्म ही कर जो देता हूँ। आरोपी बेटा, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी भी मेरी होगी, फिर मैं अगर बहन को भी मार दूंगा, सब कुछ मेरा होगा। तो ये इसकी मंशा थी जो समझ में आई। क्योंकि जो आरोपी बेटे अर्जुन ने पूछताछ में खुलासा किया है उसको आप समझिए। पूछताछ में खुलासा किया है कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांटते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उसे न सिर्फ डांटा बल्कि पीटा भी, और इस वजह से वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। इतना ही नहीं, वो घर में भी अलग थलग महसूस करता था। उसने ये भी कहा कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करते थे। इसी दौरान उसे पता चला कि पिता पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला किया। बुधवार तड़के उसने घर में रखा चाकू उठाया, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद तीनों लोगों का गला रेत कर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के माता पिता की 27वीं सालगिरह भी थी।
और इस घटना से पड़ोसी हैरान है। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि जो परिवार दिन में हंसी मजाक कर रहा था वो अब उनके बीच नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये बात सही है जो उसने कबूल की है, यही वजह है, तो लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके बचपन से ही कोई लावा जमा होता रहा जो ये फूट गया। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं पेरेंटिंग पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आज के दौर की जो जो पीढ़ी है, जो पेरेंट्स हैं, हमारी भी पिटाई होती थी जब हम छोटे थे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कभी इस तरीके की कोई खबरें सुनने को नहीं मिलती थी। नहीं, सुनने को तो मिलती थी, लेकिन बहुत हैरान करने वाली खबर है। और खासकर आज के दौर में जब ऐसा लगता ही बहुत कम लगता है कि पेरेंट्स शायद डांटते होंगे। आजकल तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, वो भी, उनको भी काफ़ी चीज़ों की समझ है कि बच्चे से कैसे ट्रीटमेंट करना है। बच्चा तो खैर है ही अवेयर, लेकिन अभी भी देखिए ये एक फैमिली थी जो जिसको मैं कहूँगा कि जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में नहीं था। अगर वो हो सकता है स्टडीज़ में अच्छा होता शायद, तो वो ऐसा काम नहीं करता जो मुझे लगता है। आप देखिए, उसने चाकू खरीदा, उसके बाद उसने एक एक करके तीनों का गला रेता और एकदम झटके से मारा, क्योंकि उसको कहीं से उसने पढ़ा था। पुलिस का भी कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि अगर लेकिन अगर वो उठ जाएंगे, एक को मारेगा तो फिर दूसरे की आवाज़ आएगी। वो उसने इतना मौका ही नहीं दिया। ये बता रहे हैं जो पूछताछ हुई, क्योंकि उसकी बिल्ट इतनी अच्छी थी कि उसमें पूरे फोर्स से अगर कोई चाकू मार रहा है गर्दन की साइड पर तो आदमी खत्म, उसको पता ही नहीं लगेगा, नींद में ही खत्म हुआ। अचानक अगर वो, मतलब वो तो मैं तो फील नहीं कर सकता, या मैं, आप भी नहीं, ये तो वो आदमी बताएगा या डॉक्टर्स बताएंगे बेटर कि उस समय क्या परिस्थिति होती है, क्या चीख निकल भी सकती है ऐसी परिस्थितियों में। नहीं, तो इस तरह से उसने मारा, जो उसने बताया कि एकदम फोर्सफुली उसने बहुत जल्दी मारा। इसके बाद इसने क्या किया आप सोचिए, इतना ही नहीं किया इसने, बैठा रहा, सोचता रहा कि अब लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। फिर ये सोचा कि नहीं, वो तो ठिकाने लगा नहीं पाऊंगा मैं, तो कुछ खेल करता हूँ कि मैं खुद ही बाहर जाता हूँ और फिर मैं खुद ही हल्ला करता हूँ। ये खुद बाहर गया, सीसीटीवी में कैद हुआ, और उसके बाद इसका जो जिम बैग में इसने कपड़े डाले जो खून से सने हुए थे, बदले इसने वो कपड़े। उसके बाद संजय वन है वहाँ गया, इसने चाकू भी और कपड़े वहाँ फेंक दिए। बाद में पुलिस ने रिकवर भी कर लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि ये बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ये स्टूडेंट था और ये एक प्रशिक्षित मुक्केबाज है। सोचिए, तो मुक्केबाज की जो बिल्ट होती है और जो फिजिक होती है वो यूजुअली बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है उसमें। तो इसका स्ट्रेंथ का इसने इस्तेमाल किया और इस तरह से इसने मार दिया। अब इसके बाद सुनिए एक और इसकी जो कारस्तानी सामने आई। ये सुबह निकल जाता है जिम अपने एज रूटीन पर, और जब वापस आता है तो हल्ला मच जाता है, क्या हुआ ये। पुलिस को बरगलाता रहता है शुरू में। जब पुलिस सीसीटीवी देखती है तो पुलिस को शक होता है कि घर में तो किसी की और एंट्री नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 ही लोग हैं जो घर में मौजूद हैं जब ये घटना हुई है। तो चौथा कौन था? चौथा ही लड़का था। इससे गहनता से पूछताछ हुई, इसने फिर भी कुछ सॉलिड नहीं बताया, क्योंकि पुलिस के पास कोई और रीजन नहीं थे। फिर एफएसएल की टीम बुलाई गई। आप सोचिए, एफएसएल की जब टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, तो कई जगह से ब्लड स्टेन मिले। बाइक पर मिला, घर की जो कीज होती हैं उस पर मिला, शूज पर मिला। तो इससे पूछा गया कि भाई जब आप शामिल नहीं हो तो ये सारे ब्लड स्टेन वहां क्यों है? तब इसके पास कोई जवाब नहीं था। जब इसके पास कोई जवाब नहीं मिला तो फिर इसको घेरा गया। तब इसने कबूल किया कि हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि आप सोचिए इसकी बाइक पर भी निशान थे, जो गेट के लॉक थे उस पर भी निशान थे। कोई पेशेवर तो है नहीं, कच्चा खिलाड़ी इस तरीके से। अब वो एफएसएल की ये जो केस है, ये एक तरह से मैं बात कर रहा था सीनियर अधिकारियों से दिल्ली पुलिस के, उनका कहना है कि ये जो केस है ये एक फिट एग्जाम्पल है एफएसएल की कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे केस क्रैक हुआ है। सीसीटीवी ने तो साथ दिया ही, लेकिन एफएसएल से एफएसएल से ये पता चला कि भाई यहाँ ब्लड स्टेन क्यों है। अगर कोई मान लीजिए बाहर से आएगा तो बाहर का से वो गेट खोलेगा, और जब वो भागेगा तो अंदर की गेट, अंदर के लॉक साइड पर हो सकता है ब्लड स्टेन, लेकिन बाहर की साइड पर क्यों हुआ लॉक? वो तो मान लीजिए गेट उसने खोला और वो ऐसे गेट मार के भाग जाएगा या खोल के भाग जाएगा, व्हाटएवर। पुलिस ने पूछा कि भागा, मैंने पूछा कि भागा क्यों नहीं फिर ये इसीलिए नहीं भागा कि ये किसी भी तरह का कोई एक शक नहीं देना चाहता था पुलिस को कि भाई मैं शामिल हूँ इस पूरे हत्याकांड में। और एक तो ये रीजन, दूसरा आप सोचिए ब्लड स्टेन बाइक पर क्यों आ रहा है? हालांकि देखिए ये भी संभव होता है कई बार कि आरोपी ने मारा और वो बाइक के सारे खड़ा हुआ वहाँ आया। तो कई जगह ट्रेल मिले थे, इसके शूज पर मिले, तो इसके शूज पर कैसे आ गए? ये तो कह रहा था कि सब कुछ नॉर्मल था जब मैं गया था, तो शूज पर कैसे आ गए? मारने के बाद ये गया और फिर उसके बाद तो इसके शूज पर थे ब्लड स्टेन। तो वो बहुत बारीक जो क्लूज जब पुलिस ने उठाए, एफएसएल टीम ने उठाए, तब ये पकड़ में आया कि यही शामिल था। और आप सोचिए पेरेंटिंग का तो इशू है ही, लेकिन सबसे बड़ी कहानी झकझोरती इसलिए है कि आज के युग में
कोई लड़का ऐसे कर सकता है? आप सोचिए। अब बताइए, हो ही रहा है, मतलब हो ही रहा है ये तो। आपका एक सवाल था, आप कुछ पूछने वाले थे इसमें। मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ, 3 लोगों का कत्ल, और उसके बाद अब बेटे को ही पकड़ा गया, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो इससे आपकी समझ में, आप भी पेरेंट्स हैं, मैं भी हूँ, मेरी भी एक छोटी बच्ची, हम इससे क्या सबक लें या लोग इससे क्या सबक लें इस तरह की खबरों से? बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें सबक तो देखिए यही बनता है कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड बनिए, रादर देन कि आप उनसे उनको हर बात पे डांटना ठीक नहीं है। देखिए पेरेंट्स क्यों डांटते हैं, आप इसकी एक लेकिन बेसिक, डांट तो हम भी खाते थे ना, मैं चिरा, वही हम कह तो रहा हूँ। मार भी खाते थे। दोनों ही बातें हैं। पेरेंटिंग फिर हम ज़्यादा का एक क्वांटिटी होती है, कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, अब पेरेंट कहते हैं भाई हम बच्चों को क्यों नहीं डांटे, अगर वो गलती करेंगे तो हम क्या उनको एक बार प्यार से समझाया जाएगा, 2 बार समझाया जाएगा, 3 बार समझाया जाएगा, लेकिन अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे? पेरेंट डांटते हैं। फिर हम भी डांटते कई बार अपने बच्चों को, कई बार डांट देते हैं, या कई बार हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार छोटी सी गलती पर उसको डांट देते हैं। लेकिन अगर डांट दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ईगो रखा, उससे बात नहीं करी, नहीं। आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए दोबारा कि देखिए बेटे मैंने आपको इसलिए डांटा, इसकी वजह ये थी। आप उसके फ्रेंड बनिए, उससे डिस्कस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है डिस्कशन करने से जब आप बहुत सारी चीज़ें वो तो बातचीत से तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये फ़र्क कैसे आया, ये फ़र्क क्यों है? भाई हम तो स्कूल जाते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम मुर्गा भी बनते थे, अगर गलती कर रहे हैं पिटाई भी होती थी, हाथ ऊपर करके भी खड़े रहते थे। हमारे यहाँ तो डंडे से भी पीटा जाता था, कि हमारे पीटीआई थे तो डंडे से ही मारते थे। ये कल्चर तो आज स्कूलों में नहीं है, बल्कि कई बार तो डंडा हाँ, ऐसे फंसा फंसा के, और उसके बाद जो है इस तरीके से वो पेंसिल फंसा, तो अलग अलग ट्रिक्स होती थी, यूं ना ऐसे ना मार के वो ऐसे भी मारते थे। तो ये चीज़ें खत्म हुई हैं। तो हमारे मन में लेकिन कभी ये तो ख्याल नहीं है ना हम इसका कत्ल कर दें। मैं इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ, इस मनोविज्ञान को। देखिए यही मनोविज्ञान है जो एक आदमी और जानवर में फ़र्क कर देता है। यही मनोविज्ञान है कि आपने चीज़ों को कंट्रोल किया और एक शख्स कंट्रोल नहीं कर पाया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी अपने बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन सिर्फ थप्पड़ मारते हैं, हम गला नहीं दबा देते उसका। आप समझिए बात को। तो ये फ़र्क जो ये है कि यही आपको सिखाता है कि आप ये एक टाइम सर्टेन पीरियड में कुछ दिमाग आपका इतना ख़राब हो जाता है, हो सकता है बाद में आपको एहसास भी हो कि अरे यार तो ये वही। शायद। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका उस माइंडसेट में बहुत दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल हो जाते हैं। वो अपना गुस्सा एग्रेशन में नहीं दिखाते, वो पी जाते हैं, घूट पी जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, कड़वा बाकी घूंट। अपने लोगों को तो मारने का तो बहुत, अब देखिए वो जो एक थी वो हैदर, यहाँ से गुजरात से वो बच्चे की लाश जो है लेकर गई, वो भी एक चीज़ है। तो वो इसी तरह- ऐसा भी नहीं है कि तो ऐसा ये बहुत अनोखी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि ये बात सच है कि चाहे जितना पढ़ा लिखो, और वो लेडी तो सीईओ थी, पढ़ी लिखी, तो हाँ, कितनी, मतलब आप सोचिए सीईओ थी और कितने अच्छे पोस्ट पर थी, तो पढ़े लिखे से इसका कोई ताल्लुका ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है ये पेरेंटिंग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस केस में जो था, मुझे याद है अच्छी तरह कि उस केस में उसने इसलिए मार दिया था क्योंकि बेटे की कस्टडी फादर को चाहिए थी। वो बात उसके तो ऊपर यहाँ भी बैठने तो वाली इसने तब कदम उठाया ना जब सारी प्रॉपर्टी बहन को जा रही थी। है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वही है कि एक तो अलग अलग स्टेट में बंदा अलग अलग रिएक्ट करता है, फिर भूल जाता है पैसे के आगे, फिर सब भूल जाता है, उसको लगता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। और शायद यही गलती इस आरोपी के माता पिता ने शायद की, जिसके बाद इसने इतना बड़ा गुनाह किया। सबक ये है कि हम अपने बच्चों को से जैसे कि चिराग कह रहे हैं, हम उनके दोस्त बनने की कोशिश करें, दोस्त बने। और जब हम दोस्त बनेंगे तब देखेंगे शायद डांटने या मारने जैसी नौबत ही ना आए। और ये तो वैसे भी सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर